अच्छा देखिए, ये अभी हम लोग 30 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 29 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो प्रोग्राम है, पहले वो उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बात। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, और हमें एक्चुअली जो पर्पज़ है वो यही है। एक दो क्वेश्चन भी आए थे कि कब से जो है वो हम लोग वर्किंग करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। तो उस पर मैंने यही कहा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ें कर लें। ये ग्रुप्स तो पैरेलल कंप्लीट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप सबने जो नाम लिख दिए, एक दफ़ा चेक करके मैं ये बात करनी है, ठीक है। तो मैं एंड ऑफ द क्लास भी कर सकता हूँ, और अटेंडेंस भी मैं अभी भी कॉल कर सकता हूँ और बाद में भी कर सकता हूँ। सही है, लेकिन थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, फिर मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ। इतना ही आईडी तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को जो वो इशू है। और अच्छा, अब हम बात स्टार्ट करते हैं। ज़रा और से सुनिएगा, जितने लोग कंसंट्रेट करें। एक्सपेक्टिंग ये है कि आप लोग जो है वो सबके सब फिजिकली के अलावा, फिजिकली मीन्स ये कि अभी जो आप मुझे पार्टिसिपेंट में नज़र आ रहे हैं उसको मैं फिजिकली कह रहा हूँ। देन उसके अलावा आप लोग जो है मेंटली भी है। अच्छा, जो लोग हैं और जो लोग बात सुन रहे हैं मेरी, और आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, वो ये ध्यान में रखें कि आज जो है वो हमारी टोटली जो क्लास है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि एक तो क्वेश्चन भी आया था किसी ने, और मैंने वो किसी ने यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी जाके देखा था, सो ऑन, और ट्राई भी की थी। तो एक तो ये कि हमेशा बात याद रखिएगा कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सही है, जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में ओपन बुक होता है तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। आप जो नेट की भी हेल्प ले सकते हैं एग्जाम के अंदर, और बुक की भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की नहीं ले सकते। लेकिन आप लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप की ले रहे होते, और जब आपकी कॉपियाँ नज़र आती हैं तो पता चलता है। अच्छा, ये जो है हम इसमें अभी बात ये कर रहे हैं कि हमने ये प्रोग्राम देखा था, थोड़ा सा मैं रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसमें। तो इसमें हमने ये देखा था कि वाई ट्रू का एक लूप लगाया था हमने। दो वेरिएबल लिए थे, N1 और N2, और ये लिए थे ग्लोबल। ग्लोबल का ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो आपके पास ग्लोबल होते हैं, सही है, ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमें ये शो कर रहे होते हैं कि आप एक्सेस क्या है, यानी किस हद तक जो है वो प्रोग्राम की किस पोर्शन के अंदर जो वो वेरिएबल्स है वो एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ये अगर आप देखें कि हमारे पास मेन होता है, ठीक है, मेन मेन प्रोग्राम में ये एक्चुअली हमने क्या इसको किस तरीके से जो डिस्कस किया था, ऐसे डिस्कस किया था कि ये मेन इंटरेस्ट पॉइंट होता है। अच्छा, ये एक्चुअली ऑप्शन होता है कि अगर कोई यूज़र का चॉइस है तो उसको कहाँ भेजना है ना। तो ये जो मैंने A, S, M और D लिखा है, ये आपकी कैलकुलेटरी के हवाले से लिखा है, और अगेन थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आज ही इसको दोबारा देख रहे होंगे। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मेन है, ठीक है, मेन से जो वन आप प्रेस करते हैं तो ऐड पे आ जाते हैं, फिर टू पे सब्ट्रैक्ट पे, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है, और फाइव एग्जिट का ऑप्शन है। तो एक्चुअली यहाँ से जो है अगर इनमें से कोई ऑप्शन कंप्लीट होता है, इनमें से कोई ऑप्शन कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद जो है ना, कंप्लीट होने के बाद वो कंप्लीट होने के बाद वो वापस इधर चले जाता है मेन के अंदर। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि वाइल लूप चल रहा है। ये वाइल लूप कुछ है ना कंप्लीट नहीं होता, और मेमोरी में होता है, तो ये इनफाइनाइट होता है। जब यहाँ से कोई फंक्शन को कॉल होती है, ये जैसे फॉर एग्जांपल दो नंबर इनपुट लेने के बाद ऐड कॉल करते हैं, तो जब ये लूप जो है वो ऐड को, मतलब ये कि कंप्लीट करने के बाद वापस आता है इसके मैसेज प्रिंट करने के बाद, तो ये कॉल कहाँ से वो होता है, यहाँ से वो होता है ना ऐड। अब ये इसकी कंडीशन तो पूरी हो जाती है, तो जब ये इधर जाता है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो ये एक्चुअली वाइल के अंदर है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये क्या लिखा है, वाइल। तो वाइल का हमने लूप देखा था, वाइल क्या करता है, दोबारा जो है कंटिन्यू करता है अगर कंडीशन ट्रू होती है। तो ये तो है ही ट्रू, तो ये ट्रू करता रहता है, तो इसलिए हमारे मेन्यू जो है वो रिटर्न होता रहता है। और फिर उसके बाद जब हम 5 प्रेस करते हैं तो हमने खुद ही जो है एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट कहते हैं फोर्सफुली को, ठीक है, तो फोर्सफुली आपने जो है इसको ब्रेक करवा लिया। अच्छा, ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई। अब इसको इंटरेक्टिव मोड में करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब
ये जो है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और चॉइस आ रहा है ना, तो ये मैं इसमें 1 इंटर करता हूँ, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर 23 और फिर 23, तो ये 46 हो गया। ये ऐड कर लिया। अब देखेंगे ये कह रहा है प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। जब ये यहाँ पे कह रहा है प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, तो वो जो बात अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये यहाँ पे इसने आंसर शो करा 46। उसके बाद ये रिटर्न कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ ऐड। और जब ये यहाँ पे रिटर्न हुआ ऐड के ऊपर, तो इसने प्रेस यहाँ पे यानी कि इफ के बाद प्रेस इंटर टू कंटिन्यू करा है कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये वाई लूप चल रहा है, और वाई लूप क्या करेगा, इसको दोबारा इसमें लेके जाएगा अपने लूप के ऊपर। तो ये मेन्यू जो है दोबारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से प्रेस एंटर टू कंटिन्यू में करता हूँ, तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा प्रोग्राम आपका, बल्कि आ गया मेन्यू के अंदर, ठीक है। जिसको ये बात अभी मैंने समझाई है और समझ में आई है, वो 2 लिख के बता दे। अच्छा, 2 लिखने की ये भी हो जाए कि मैंने इसका अंदर आपसे बोला था कि ये मैं क्विज वगैरह इस टाइप की मैंने चीज़ कही थी ना, तो शायद आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ भी लिया हो, तो 2 बहुत सारे आ गए एक साथ। हाँ, डू वाइल और फॉर सबसे हो सकता है ना। देखिए चले, अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता ही देता हूँ, कभी पेपर वेपर में आ गया तो आपको आसानी रहेगी। अगर मुझे ये फॉर लगाना होता ना, तो फॉर इसके अंदर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। फॉर के अंदर जब हमें इनफाइनाइट लगाना होता है ना, तो बस वो सबसे ज़्यादा आसान लूप होता है फॉर का, ठीक है। इसके वास्ते कि जब आप इसको लगाना होता है तो आप ये सेमीकोलन और ये सेमीकोलन। अब देखने में तो ये क्या हो रहा है, एरर दिख रहा है ना, ये एरर है। अच्छा, फिर से बता रहा हूँ प्रोग्राम कैसे चल रहा है। अब ये वाले जो ना वाई ट्रू, और जब हम फॉर लिखते हैं ऐसे ना, तो ये इनफाइनिटी लूप बन जाता है, सही। ये इनफाइनाइट लूप फॉर ऐसे लिखते हैं, बस ये मैं बता रहा था। ये इनफाइनाइट फॉर लूप है, ये याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अब जो है ये हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखा, जैसे अभी वाइल का चल रहा था ना, वैसे ही जो है उसको चलना चाहिए। ये देखें चल गया ना। अब आप बोलेंगे कि वो फॉर का लूप, उसमें तो कुछ भी नहीं। तो फॉर के लूप की एक्चुअली ये फॉर के लूप की जो है ये सिंटेक्स होती है, ठीक है। क्या सिंटेक्स होती है कि अगर आप अंदर कुछ नहीं लिखते, जैसे अभी मैंने लिखा था, तो वो इनफाइनाइट देखें अभी ये चल रहा है, तो ये फिर इसको 23 है और 23 आंसर 46 आ गया। और अब ये क्या कह रहा है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अब मैं दोबारा इसको ज़रा सा बता देता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ से जब हमने इसको जो यहाँ पे इफ लगाया था, तो 1 हुआ था। अभी हमने 1 ही इनपुट करा था ना, तो 1 के ऊपर क्या करा था, ये जमा होता है ऐड के ऊपर। तो ये जमा होने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आपका जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह सब इसी तरीके से रन करेंगे, इसी लॉजिक के ऊपर रन करेंगे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ऐड आ गया, इसने क्या करा, दोनों नंबर को प्लस करा के शो कर दिया। अब वापस क्या करेगा, वहीं पे जंप करके जाएगा जहाँ से आया था। तो ऐड के बाद क्या आएगा, ऐड के बाद जो है सारे इफ के बाद ये मैसेज आ रहा है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये भी तरीका होता है एक यूजर को वेट कराने का, कि आप खाली एक मैसेज दे देते हैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और ब्लैंक लिख देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो नहीं करवा रहे होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये रुका हुआ है। अच्छा, ये किस लिहाज से, यानी यहाँ पे तो स्टॉप हो ही जाएगा क्योंकि ब्राउजर है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होती है। और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि ये, अब इधर हम इसको इंटरप्रेस करते हैं तो देखते हैं ये मेन्यू पे आता है दोबारा या नहीं आता। ठीक है, ये आ गया मेन्यू पे, तो इसका क्या मतलब है, जब आपने प्रेस एंटर टू कंटिन्यू यानी यहाँ पे करा था, ठीक है, इंटरप्रेस करा था, तो ये वाइल लूप का जो था ये कर्ली ब्रैकेट था, तो वाइल ने फार का हो गया ये, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये कंटिन्यू बढ़ जाएगा। तो इसमें ना ये और ये जो है आपके पास, ये दोनों इक्वल है। ये मैंने कमेंट लगाया है, ठीक है। कमेंट से जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, ठीक है? यानी ये इसका क्या मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है जो लिखी हुई है। चाहे फॉर आप ऐसे लिख दें, चाहे वाइल ट्रू लिख दें।
अच्छा डू लिखते तो डू यहाँ आ जाता और ये वाइल टू नीचे चले जाता, सिर्फ ये जो लूप में डिफरेंस आता। नहीं इंटर के बाद कोई और की दबा दे, इंटर एक्चुअली ये है ना कि हमने इंटर कंसोल डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूट ही इंटर के ऊपर होता है, तो अगर कोई और की दबा देगा तो वो मतलब वो इनपुट लेता रहेगा, वो बिल्कुल ऐसे इनपुट ले लेगा जैसे आपके पास जो नॉर्मल इनपुट होती है, सही है। लेकिन वो अब टर्मिनेट कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा इंटर ही के ऊपर होता है ना, और वो आप उसको कितनी भी आप इनपुट देते हैं। जो वो जो मैंने कमेंट्स लगाया ना वो उसमें कुछ मसला हो गया वो। ये वन आ गया, कहाँ पे 73 पे वन लिखा हुआ आ गया, ये 70 ये गलती से बाई मिस्टेक वन टाइप हो गया ना, हमें पता भी नहीं चला, उस कंपाइलर ने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा आप लोग जो है ना ये अब अटेंडेंस दे दीजिए, सही है, ताकि आज हम ऐसी अटेंडेंस लें कि जो लोग इंतज़ार करते हैं ना आखिर तक आने का। आपने लिखना क्या है, प्रेजेंट, और क्योंकि दो आईडी हैं, एक स्टूडेंट आईडी लिखनी है और फिर क्लास आईडी लिख देनी है, जो तरीका है ना, सही है। नहीं देखें ये हसन ने ना अपनी क्लास आईडी तो लिखी नहीं, अब मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, मैं तो डबल आईसीटी की आईडी में ढूंढते ढूंढते चले जाऊँगा। ठीक है, अच्छा ये अभी जो हेल ने हेल जो भी आपका नाम है ना, प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं आती, तो ये मैंने इंटरप्रेस किया है, अब आप बोल रहे हैं कि ये अगर मैं, सही है, और ये मैंने टू इंटर किया है और थ्री इंटर किया है, सही है, ये फाइव आना चाहिए आंसर, सही है। अब इसके बाद अगर ये प्रेजेंट है तो अब आप बोलेंगे कोई भी की दबा दें तो ये क्या होगा, अब कोई भी की दबा दें तो इसका तो यही मतलब है ना जैसे किसी का नाम इनपुट देते हैं, अब मैं कोई भी की दबा रहा हूँ, एनी की, सही है, लेकिन ये इनपुट लेता रहेगा। अब ये टर्मिनेट कंसोल डॉट रीड की रीड लाइन है ना, तो ये अब इंटर मैंने प्रेस किया है, अगर हो गया हो तो इधर इधर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मेन्यू जो है वो दोबारा इंटर योर चॉइस बार, यानी कि ये एग्जीक्यूशन जो है वो तो हो गई है, अब इसको मैं वन इंटर करता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये एक्चुअली नीचे चला गया, लेकिन इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, ब्राउजर का कसूर है। अच्छा चलें, अब ये मैंने आप लोगों को रिव्यू करा दिया, अब इसी में आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखेंगे करते ये हैं कि इसको इसी प्रोग्राम को जो है ना वो हम मेन्यू के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। अब ये है, मुझे ठहरे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये तो हम लोगों का वही प्रोग्राम है लास्ट वीक का जो हमने किया था ना। अब मैं क्या शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज मैंने एक मेन्यू ड्रिवन कोई प्रोग्राम बनाना है प्रोजेक्ट के हवाले से ना, तो मैं उसमें अभी फिलहाल ये चाह रहा हूँ कि एक ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन हो, सही है, और डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन हो। अब ये रिकॉर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट का भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय का भी हो सकता है, सही है। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन ये आप लोगों के एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो सकता है, मैनेजमेंट, कॉफी मैनेजमेंट, जो जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, इवन गेम्स भी हो सकते हैं। अब देखें ये चेंज किया है,
एक बात तो ये कि राइट लाइन जो है वो, राइट लाइन जो है वो, उसकी जगह बैक स्लैश एन आपने दे दिया था, ये कंसोल डॉट राइट ये नहीं होगा बैक स्लैश एन। तो इधर मैं एक ही दफ़ा लिख देता हूँ लाइन, सही। और ये लाइन करने के बाद इसको मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं पेस्ट करवा देता हूँ, ताकि ये हर दफ़ा लाइन का एक ब्रेक जैसे। वैसे तो आप बैक स्लैश एन अंदर यूज़ करेंगे, उसका भी ये मतलब होता है, न्यू लाइन का जो सिंबल होता है उसका भी ये मतलब होता है। और ये इसको जो इनहेरिटेंस किया है इसने, ये सी से किया, सी में जो था वो बैक स्लैश एन हुआ करता था, सही। तो ये मैंने कंसोल, अब देखें ये मेन्यू एक बन गया, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये किस चीज़ का है मेन्यू, यानी आपका पूरी ये कौन सा है, हम जनरल बात कर रहे हैं ना। क्योंकि मुझे जो है वो अब आप लोगों को ये थोड़ा सा वर्किंग इसकी बतानी है कि अगर हम एक प्रोजेक्ट पर वर्किंग करते हैं तो वो कैसे होता है। जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी था, और मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया, ये 11th वीक है हमारा, तो हम जो है वो 13 वीक तक ट्राई करते हैं कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स वगैरह, सही है। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के दिखाना है जिस तरह से जो आप वर्किंग करेंगे। ठीक, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड हो गया, डिस्प्ले और रिकॉर्ड हो गया, और सर्च फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, यानी 3 ऑप्शन अभी हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 4 से हमने जो एग्जिट किया। तो पहले तो इसको हम रन करके यहाँ तक ही देख लेते हैं, और अगेन आप लोग जो है वो न्यू लाइन कॉन्स्टेंट लाइन नंबर 12 के अंदर है ना, लाइन नंबर 12 में क्या है, सर्च फॉर पढ़, अच्छा ये जो है ना, ये कोटेशन क्लोज नहीं हुआ। देखें ये छोटी छोटी सी एरर होती हैं, ये बाय प्रैक्टिस आती हैं, बार बार आप प्रोग्राम बनाते रहते हैं तो आती हैं, ये जो है। हाँ, ये किसी ने वहीद ने कहा है ये बात, हाँ, वहीद ने सेम बात कही है, सही। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 38 39, तो ये 38 के ऊपर जो है वो, देखें ये कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये वर्ड ने अपना गिफ्ट कर दिया है हम लोगों को। और उसके बाद हमारे पास है 46 के ऊपर भी ये दे रहा है, 39 के ऊपर, लेकिन रन कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक एरर की वजह से जो रिमेनिंग एरर आ जाता है, सही है। अब इसके अंदर 46 कर दिया था, तो 46 के ऊपर ये डबल जो है, अच्छा STR1 नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा ना, तो एक्चुअली ये जो है अभी हम फिलहाल और करके नहीं रखेंगे, हालांकि ये मैंने जो है वो आप लोगों को पहले, मतलब ये आप लोगों को ये बताना था कि अगर आप चाहें तो वो एक से ज़्यादा जो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए जो है STR1 के अंदर हम लोगों ने ये ऑप्शन दिया हुआ था, और करने के बाद दिया हुआ था, लेकिन वेरिएबल का नाम भी STR1 रखा था, तो इसलिए जो है वो STR के ऊपर एरर दे रहा है। अच्छा, ये दे रहा है 16 के ऊपर, 24 के ऊपर ना, तो अब जो है वो 16 के ऊपर आ जाए, अभी हम उसको अपर नहीं कर रहे, और अपर का ये सिंटेक्स भी नहीं है, सही। अच्छा, डिस्प्ले ऑल और सर्च बाय नेम, डिस्प्ले ऐड सब, अच्छा आपने जो है वो नाम अभी सर्च बाय नेम के अंदर हर चीज़ स्मॉल में, ठीक है। और डिस्प्ले ऑल जो अभी आप कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, इसके मेथड का नाम वहाँ पे अभी दिया नहीं, गिवन नहीं है, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट ही किया था उसी से, कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम से, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई, ठीक है।
अब सिर्फ नंबर 3 के अंदर जो ये देखें ये बन गया प्रोग्राम। अच्छा इसके अंदर 1 के ऊपर जो है ना हमने एक एक मेथड बनाई है ऐड का, ये चेंज नहीं किया था, सही है, उसका नाम वो ऐड ही रहने दिया था जो कैलकुलेटर में था। आप चाहें तो इसका नाम ऐड रिकॉर्ड रख लें, सही है। ये सेम कैलकुलेटर जो प्रोग्राम जिन लोगों ने समझा हुआ है बिल्कुल वो उसी तरीके से जो बनाया, तो कोई नया लॉजिक नहीं है कि इसके अंदर, उसी को ये कन्वर्ट किया गया। तो इसके अंदर ऐड के अंदर क्या प्रिंट करा है, खाली ऐड रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप हमें और चीज़ें भी कराना पड़ेंगी, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, उसको सेव कराना है तो कराना पड़ेगा, सही है। और 2 के अंदर हमने यहाँ पे चेंज किया है, 2 के अंदर मेथड का नाम रखा है डिस्प्ले ऑल। तो ये तो यूजर डिफाइन होता है, तो इसमें तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने इधर डिस्प्ले ऑल नीचे भी डिफाइन करा है। अच्छा ये देखें चेंज उधर हमने पहले सब किया हुआ था ना, तो नीचे भी जो था वो हमारे पास सब था, सही है, यानी मेथड का नाम सब था। अब क्या है, अब जो है वो हमारे पास डिस्प्ले ऑल उधर ऊपर दिया है तो सेम नेम होना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट भी किया है, तो वो इसीलिए कहा है कि अगर आप लोग वर्किंग कर रहे हो तो इस चीज़ को आप ख्याल करेंगे सेम नेम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी सर्च बाय नेम की। तो देखें थर्ड ऑप्शन के अंदर यानी str1 इज इक्वल टू 3 हमने लिखा है, तो सर्च बाय नेम कॉल किया, तो देखें बिल्कुल सेम स्पेलिंग के साथ सर्च बाय नेम। अच्छा इसमें किया कुछ नहीं, सिर्फ ये कर दिया कि सर्च बाय नेम, यानी एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि अब ये हमारा मैसेज चल भी रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। ठीक है, अब जो है हम इसको रन करते हैं, 1 प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमने 1 प्रेस करा। अब वहाँ पे हमने खाली एक मैसेज दिया हुआ था ना, तो ये आ गया ऐड अ रिकॉर्ड। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो भी प्रोजेक्ट है, सही है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है या आपके पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हो जाए वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये सारा इनपुट लेगा आपके पास ऐड अ रिकॉर्ड और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू के इन बिटवीन, या आप यहाँ पे ये भी मैसेज लगा सकते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा उस सूरत के अंदर डू यू वांट टू कंटिन्यू के अंदर अगर आप ये लगा रहेंगे तो यस और नो, लेकिन हमने इसके ऊपर तो 4 के ऊपर यानी ऑप्शन ही के अंदर रख दिया है कि एग्जिट कर देगा, तो आपने 4 का चेक लगा दिया, वैसे वो भी पॉसिबल है, डू यू वांट टू कंटिन्यू देना। अच्छा अब ये हो गया है, अब हम क्या करते हैं, इंटर टू कंटिन्यू करते हैं ताकि वो मेन मेन्यू पे दोबारा चले जाए। ठीक है, ये हमने इंटरफेस किया है। ठीक है, अच्छा हमारे जो है वो वीडियो टाइम है वो 3 मिनट का है तकरीबन ना। अच्छा ये इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आ रहा होता है तो वो रन हो रहा होता है, इसी वजह से जो खाली एग्जीक्यूट आ रहा था लिखा हुआ। अच्छा ये क्या कह रहा है, कंसोल अनडिफाइंड सिंबल 46 के ऊपर, तो 46 के ऊपर। अच्छा ये 1 देखेंगे, 1 प्रेस हो गया था ना, तो इस वजह से इसने स्टॉप कर दी थी एग्जीक्यूशन। ठीक है, एडा रिकॉर्ड आ गया, अब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें दोबारा मेन्यू चल गया। तो इसका क्या मतलब है, आपके एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी सबके आंसर दे रहा हूँ। एडवांस का मतलब अभी मैंने डिस्कशन करनी है उसकी, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा अब जो है वो 2 प्रेस करते हैं, क्योंकि मेन्यू तो चलता रहेगा। अब देखना चाह रहे हैं कि हम सर्च कर सकते हैं कि ऑल रिकॉर्ड, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड करें, तो अभी फिलहाल डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ये मैसेज दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि ये हमने इधर डिस्प्ले ऑल लिखा हुआ है ना, तो वो इस वजह से लिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इंटरप्रेस करते हैं। ठीक है, और 3 वाला देखते हैं कि 3 वाला रन हो रहा है या नहीं हो रहा।
सर्च बाय नेम। अब इसके अंदर क्या करना है, आप खाली सारी बातें जो है वो नाम जो है वो इनपुट लेना है उसमें और सर्चिंग कर देनी है। ठीक है, अब हम फिर इंटरप्रेस करते हैं। ठीक है, अब आपका मेन्यू इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे, 4 प्रेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तो हमें नहीं नजर आ रहा कि ये बाहर आ गया, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, इससे पता चलेगा आपको कि ये जो एग्जीक्यूटिंग जो लिखा आ रहा था ये रुक गया, इसका मतलब ये वाकई में बाहर आ गया। और जब हम जो है सारी मैंने बोला कोई कब तक होगा, अभी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये क्लास चल रही होती तो आमतौर के ऊपर इसमें ऐसे आंसर आते हैं फिजिकली क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर, किस तरह इन्हीं का ले लें। अच्छा, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नहीं मोहसिन साजिद, अब आप लेट हो गए, मैंने पहले अटेंडेंस कॉल कर ली। सही है, चलिए बाद में बात, सॉरी मोहिन साजिद। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये है सिलसिला, तो अब आप पहले तो ये बताए ना। अच्छा, कोड अभी नहीं मांगे, अरे 1 मिनट है, पहले तो आप ये बताएं। अच्छा, लाइट चली गई थी। अच्छा, ये बताएं आप लोग के किस किस को समझ में आया, वो 3 लिखेगा जिस चीज को समझ में आया क्या। नहीं, पहला क्वेश्चन ये है, ये याद रखिएगा कि 3 जो लिखना